हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आपका आज फिर मेरे एक नए टॉपिक में स्वागत है। वेलकम इन अवर क्लास बायो बाय आरसी। तो अपन एक नया टॉपिक लेके आए हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइस। अपना टॉपिक है आउट ब्रीडिंग डिवाइस। आउट ब्रीडिंग डिवाइस टॉपिक का नाम है आउट ब्रीडिंग डिवाइस। आज अपन इस टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक बहुत ही सरल है और आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझाऊंगा मैं। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है आउट ब्रीडिंग डिवाइस। आप खुद को अपने हाथ से ऐसा तरीका कर सकते हो। आउट ब्रीडिंग डिवाइस को अपन सबसे पहले समझने से पहले आपको कुछ दो चीजें बताते हैं। उसको पहले बताते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन क्या है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, उसके ऊपर अपन थोड़ा प्रकाश डाल देते हैं, थोड़ी आपको जानकारी दे देते हैं। आप मेरा पुराना वीडियो देखा होगा, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को मैंने पूरा समझा रखा है। ठीक है, तो आउट ब्रीडिंग डिवाइस इसी को टारगेट करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को। आपको इस टारगेट को समझना है, आपको किसको टारगेट करना है। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन आपको समझाते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है, ये एक ब्रांच है, एक फ्लावर है, इसके पॉलन ग्रेन होते हैं, वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। या एक प्लांट है, उसमें एक ब्रांच पे फ्लावर लगा हुआ है, दूसरी ब्रांच पे भी फ्लावर लगा हुआ है, यहां से पॉलन ग्रेन होते हैं, वो डिफरेंट ब्रांच के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होते हैं, इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मींस ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन from pollen sac to stigma in a same flower or found in a different branch flowers. This is called self pollination. अब अपन ने सेल्फ पॉलिनेशन के दो टाइप्स देखे थे। एक का नाम है ऑटोगेमी, एक का नाम होता है ऑटोगेमी और दूसरे का नाम होता है गैटेनोगेमी। गैटेनोगेमी दो टाइप्स है, ऑटोगेमी एंड गैटेनोगेमी दो टाइप्स होते हैं। एक को अपन कहते हैं ऑटोगेमी और गैटेनोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब होता है इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन पॉलन सेक से होते हुए स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, इसको कहते हैं ऑटोगेमी। गैटेनोगेमी में क्या होता है कि एक ब्रांच पे लगे हुए फल जो फ्लावर है, उसके पॉलन ग्रेन दूसरी ब्रांच पे लगे हुए स्टिग्मा है उस तक पहुंच जाते हैं, इसको कहते हैं गैटेनोगेमी। आ रहा था, रिकॉल आ रहा है। मैंने पूरा वीडियो बना रखा है और सेल्फ पॉलिनेशन के ऊपर, एक आप उसको देखना। अब उसके बाद में क्रॉस पॉलिनेशन तो आप जानते ही हो, एक प्लांट है उसके अंदर क्या है, ये फ्लावर्स है और दूसरे प्लांट्स के ऊपर ये फ्लावर्स हैं, यहां से पॉलन ग्रेन होते हैं, वो दूसरे प्लांट्स के स्टिग्मा तक जाते हैं, इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। तो अपन टॉपिक पे आ जाते हैं। ये डेफिनेशन आपको रिकॉल हो गई होगी, याद हो गई होगी। अपना टॉपिक ये है, आप सेल्फ पॉलिनेशन को रोको, आपको सेल्फ पॉलिनेशन को स्टॉप करना है और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देना है। आपको ऐसे डिवाइस यूज करने हैं, आपको ऐसे तरीके यूज करने हैं, जैसे आप कोई गेम होता है, आपके पास में कोई टास्क होता है, आप ऐसे तरीके यूज करते हो कि आप जीत जाते हो। वैसे अपना आज का जो टॉपिक है वो आपको इस पे कंसंट्रेट करना, आपका माइंड, कि अपने को सेल्फ पॉलिनेशन रोकना है और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देना है। यानी कि ये दो डिफरेंट प्लांट्स के बीच में जो पॉलिनेशन हो रहा है उसको आपको इंक्रीज करना है। इंक्रीज, आप कहते हो ना कि सर आप हमें बहुत इंकरेज करते हो, आपसे जब हम पढ़ते हैं तो हमें एकदम मोटिवेशन मिलता है, इंक्रीज हो जाते हैं, तो वो इंक्रीज करना है आपको। और आप देखते हो कि डिक्रीज भी, आप डिक्रीज भी कर देते हैं। कोई कहीं आपको कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो आप सोचते हो अरे यार ये तो डिक्रीज की बात हो गई, लेकिन मुझे पता है मेरे स्टूडेंट सबसे बेस्ट हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन को चाहे कितना ही कमजोर बच्चा होगा, मैं उसको होशियार करके छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है। आपको पूछा कि क्रॉस पॉलिनेशन को आपको बढ़ाना है और सेल्फ पॉलिनेशन को आपको घटाना है, तो आपके दिमाग में घंटी बजेगी, उस घंटी का नाम होगा आउट ब्रीडिंग डिवाइस। क्या होगा? आउट ब्रीडिंग डिवाइस। अब आप कह रहे हो सर हमें इसको क्यों कम करना है, इसको क्यों बढ़ाना है ना? तो इसका कारण ये है कि इससे क्या होता है, इससे आउट ब्रीडिंग
डिप्रेशन होता है, इससे आउट ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। ये आपको याद रखना वर्ड, आउट ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है इस कंडीशन से। जो सेल्फ पॉलिनेशन है उससे आउट ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। यानी कि जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं, जो जेनेटिक जीन्स हैं, उन जीन्स का लॉस होता है। उन जीन्स, जो जेनेटिक जीन्स होते हैं, उन जीन्स का लॉस होता है। और जीन्स लॉस होने के कारण धीरे धीरे जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर भी लॉस हो जाते हैं, जो यूजफुल कैरेक्टर है वो लॉस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वर्ड याद रखना आपको, आउट ब्रीडिंग डिप्रेशन। अब आपको मैं समझाता हूं कैसे क्या होता है। एक पौधा है, इसमें अच्छे गुण हैं, उत्पादन क्षमता अधिक है, इसकी उत्पादन क्षमता क्या है, अधिक है। इसमें रोग रोधी गुण है, कैसे है, रोग रोधी गुण है, इसको कोई किसी प्रकार का रोग नहीं होता। दूसरा पौधा है, इसमें प्रोटीन गुणवत्ता अधिक है, वसा की गुणवत्ता अधिक है, कार्बोहाइड्रेट की गुणवत्ता अधिक है। अगर इन दोनों पौधों को मिलाया जाएगा तो एक नया पौधा बढ़ेगा। उस पौधे की विशेषता क्या होगी, उसमें उत्पादन भी अधिक होगा, रोग रोधी क्षमता भी अधिक होगी, और यह गुण आ जाएगा, जो प्रोटीन की गुणवत्ता है, वसा की गुणवत्ता है, वो सब बढ़ जाएगी। तो पौधे में क्या हो गए, जो प्लांट्स है उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स इंक्लूड हो गए। तो वो पौधा क्या, जो इसको अपन कह रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन हो गया। हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हुआ, और जेनेटिकली मॉडिफाइड हुआ तो इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकता है। जबकि सेल्फ पॉलिनेशन में इस प्लांट के कैरेक्टर्स हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, जेनेटिक लॉस के कारण कम होते जाते हैं, और इसको अपन कहते हैं आउट ब्रीडिंग डिप्रेशन। यानी ये धीरे धीरे इसके जीन लॉस होने के कारण इसमें जो कैरेक्टर्स है, जैसे इसमें कोई अच्छा कैरेक्टर था वो लॉस हो गया, जीन डिप्रेशन में चल, जीन लॉस हो गया, और इसमें नए कैरेक्टर्स आए नहीं, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन को अच्छा नहीं मानती। साइंस कहती है सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट गुड, सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट गुड, इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ाना चाहिए। एक आप देखोगे, एक डॉक्टर है और दूसरा क्या है, आईएएस अफसर है, इन दोनों की शादी होगी तो बच्चा कैसा होगा, अच्छे गुण वाला होगा। एक डाकू है, चोर है, लुटेरा है, कुछ नहीं करता है, और दूसरा भी डाकू है, या मान लो कोई अच्छे गुण वाला नहीं है, उनकी शादी होगी तो बच्चे भी ऐसे ही होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो अच्छे कैरेक्टर वाला जो बच्चा है, उसको चाहिए कि उसको जीन अच्छे मिलेंगे, उसके फादर से भी मिलेंगे, उसके मदर से भी मिलेंगे। वैसे यह है, प्लांट्स को अगर क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे तो उसमें दो डिफरेंट जेनेटिक्स कैरेक्टर्स आएंगे, और वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव करेगा, और इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को क्या करेगा, अपने आप को कहेगा आई एम द बेस्ट बिकॉज आई हैव टू डिफरेंट प्लांट्स कैरेक्टर जीन्स, देयरफॉर आई एम बेस्ट। बट इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ये है कि इसके जीन इसी में मिल रहे हैं, यानी नए जीन्स तो आ नहीं रहे हैं, तो ये आउट ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। तो साइंस कहती है कि भाई सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट बेटर, नॉट गुड, बट क्रॉस पॉलिनेशन इज बेस्ट, क्रॉस पॉलिनेशन अच्छा है। ठीक है, तो निकट संबंधी रिश्तेदारों के बीच शादी होती है तो उससे बच्चे अच्छे कैरेक्टर वाले नहीं होंगे, दो दूर दूर के रिश्तेदार है, दो दूर दूर रहने वाले हैं जो जानते नहीं एक दूसरे के। अपन भी देखते हैं कि कई जाति या गोत्र मिलाई जाती है फिर शादी की जाती है, क्योंकि उनको पता है कि एक ही गुण है, उस बच्चे में नए गुण आएंगे। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, दो जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स हैं, उनके कैरेक्टर आते हैं बच्चे के अंदर, जिसके कारण क्या होता है, बच्चा अच्छा होता है, प्लांट्स अच्छे होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में ऐसा नहीं होता, उस प्लांट्स के कैरेक्टर होते हैं, धीरे 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 उसमें डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है, आउट ब्रीडिंग डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। यानी इस कारण अपन कहते हैं जीन लॉस हो रहे हैं, इस कारण हो रहा है, और इसमें कैरेक्टर लॉस हो रहे हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन को आपको रोकना है। टारगेट समझ गए अपन? तो अपन सबसे पहले गैटनोगेमी और क्या है ये ऑटोगेमी की डेफिनेशन भी आपको आ गई। अब अपन क्या करते हैं, वन बाय वन स्टेप अपनाते हैं कि अपन को क्या करना है, इसको कैसे आउट ब्रीडिंग को रोक सकते हैं। अपन सोचो कैसे रोक सकते हैं, कुछ दिमाग चल रहा है? बहुत बढ़िया कि सर हम ऐसे रोक सकते हैं। वैसे मुझे पता है आप लोगों ने उत्तर ढूंढ लिया होगा कि इस तरह से आउट ब्रीडिंग डिवाइस है, वो टेक्निक है, उसको यूज करेंगे अपन। टेक्निक्स अपन बताएंगे कौन कौन सी टेक्निक्स है, वो 3 टेक्निक्स अपन ज्यादा यूज करेंगे। आउट ब्रीडिंग डिवाइस, अपने टॉपिक का नाम है आउट ब्रीडिंग डिवाइस।
सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पहला तकनीक होता है कि अपन देखते हैं कि प्लांट्स होता है, 3 तरह के पौधे हैं। क्या है? एक प्लांट है जिसका नाम है डायोसियस, क्या है? दूसरा प्लांट है जिसका नाम है मोनोसियस, ठीक है। तीसरा प्लांट होता है जिसको अपन कहते हैं पॉलीसियस। 3 तरह के प्लांट्स होते हैं। डायोसियस प्लांट्स में क्या होता है, डायोसियस प्लांट्स में ऐसे होगा कि ये प्लांट है, इस प्लांट के अंदर क्या होगा, मेल फ्लावर होगा, इस प्लांट के अंदर क्या होगा, फीमेल फ्लावर होगा। ये पॉलन ग्रेन है, इस ये मतलब अपन कह रहे हैं एंड्रोसियम है, और ये क्या है, गाइनोसियम है। यानी प्लांट है वे फ्लावर, प्लांट के ऊपर फ्लावर होंगे विच इज मेल और फीमेल। इस प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर है, इस प्लांट के ऊपर फीमेल फ्लावर है, इसको कहते हैं डायोसियस प्लांट, ठीक है। इसके ऊपर ये मेल फ्लावर है, इसके ऊपर ये फीमेल फ्लावर है, इसको अपन कहते हैं फीमेल प्लांट और इसको कहते हैं मेल प्लांट। तो ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है डायोसियस प्लांट्स, ठीक है। यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट, ठीक है। अब मोनोसियस प्लांट्स में क्या होगा, एक ब्रांच है, उसके ऊपर क्या है, फीमेल फ्लावर है, दूसरी ब्रांच के ऊपर मेल फ्लावर है, ठीक है। तो अपन कह रहे हैं कि इसको कहते हैं मोनोसियस। और पॉलीसियस में क्या होगा, एक ब्रांच के ऊपर मेल फ्लावर है, एक ब्रांच के ऊपर फीमेल फ्लावर है, एक ब्रांच के ऊपर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, हर्मैफ्रोडाइट फ्लावर है। 3 तरह के फ्लावर हो गए। ये कैसा फ्लावर है, हर्मैफ्रोडाइट, हर्मैफ्रोडाइट फ्लावर है, यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ये कैसा फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है। ये कैसा फ्लावर है, मेल फ्लावर है। और इसमें ये कैसा फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है। और ये कैसा है, मेल। यानी डिफरेंट ब्रांच के ऊपर, ये ब्रांच बना देते हैं, इस ब्रांच के ऊपर ये फूल है, इस ब्रांच के ऊपर ये फूल है। तो अपन कह रहे हैं एक ब्रांच के ऊपर फीमेल फ्लावर है, एक ब्रांच पे मेल फ्लावर है। जैसे मेज के अंदर, किसके अंदर, जो मेज है मक्का होता है उसके अंदर, ठीक है। जैसे कैस्टर है उसके अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, मेज और कैस्टर में ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर एक ब्रांच पे तो क्या होता है, मेल फ्लावर होता है, दूसरी ब्रांच पे क्या होता है, फीमेल फ्लावर होता है, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। अब डायोसियस में क्या होगा, जैसे पपैया है, क्या है, पपीता होता है, पपैया। इसमें क्या होते हैं, ये फ्लावर्स, ये प्लांट्स ऐसे हैं जो क्या है, मेल प्लांट्स है। ये प्लांट्स ऐसे हैं जो फीमेल प्लांट्स है, क्योंकि इसमें मेल फ्लावर है, इसमें फीमेल है। पॉलीसियस में एक ब्रांच पे तो क्या मेल फ्लावर है, एक पे फीमेल फ्लावर है, और एक पे बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इन तीनों प्लांट्स में से ये किसका एग्जाम्पल है। ये अपने को पता, ऑटोगेमी का एग्जाम्पल। इस पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा तक आ जाएंगे, आगे। तो इस तरह से ये क्या करेगा, ये सेल पॉलिनेशन को बढ़ाएगा। किसको बढ़ाएगा, सेल पॉलिनेशन। इसमें भी ये पॉलन ग्रेन होंगे, ये स्टिग्मा तक आ जाएंगे। ये क्या है, गैटनोगेमी है। क्या है, याद आ रहा है, गैटनोगेमी, ठीक है। और तीसरा है डायोसियस। इसके अंदर क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो अपने को ध्यान रखना है कि आपको ऐसे प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स को सेलेक्ट करो। अगर आप क्या कर रहे हो कि अगर आप किसी प्लांट्स के अंदर अच्छे जेनेटिक कैरेक्टर्स लाने हैं तो आप ऐसे प्लांट्स को यूज करो जो डायोसियस हो, यानी उसके अंदर क्या हो, सिर्फ मेल फ्लावर हो या उसके अंदर फीमेल फ्लावर हो। तब आप देखोगे कि क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तब कौन सा पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। और एक तरह से अपन देखेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन होने से अपना ये टारगेट पूरा हो जाएगा, आउट ब्रीडिंग डिवाइस। यानी अपन एक तकनीक यूज करनी है, तो आपको बताना है वी यूज द डायोसियस प्लांट्स, वी यूज द डायोसियस प्लांट्स। ये सबसे पहला तरीका होता है। तो आपको ये तीनों डेफिनेशन याद होनी चाहिए। डायोसियस क्या है, मोनोसियस क्या है, पॉलीसियस क्या है।
डायोसिस किसे कहते हैं, मोनोसिस किसे कहते हैं, पॉलीसिस किसे कहते हैं, विद एग्जांपल। जैसे इसका एग्जांपल है मैंगो, क्या है मैंगो। इसमें तीनों टाइप के फ्लावर होते हैं, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसमें क्या होते हैं, मेल फ्लावर अलग ब्रांच पे, फीमेल फ्लावर अलग ब्रांच पे। ये गैटनोगैमी होता है, ये इसमें कैसा होगा, गैटनोगैमी होगा। और डायोसिस के अंदर क्या होगा, इसमें मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल फ्लावर अलग प्लांट्स पे होगा। ये अपने को ध्यान रखना है। अब उसके बाद अपन सेकंड टेक्निक यूज कर रहे हैं जिसका नाम होता है हर्कोगैमी। क्या होता है, हर्कोगैमी। या अपन हेट्रोगैमी पढ़ लेते हैं पहले, क्या है हेट्रोगैमी। अब सेकंड टेक्निक है जिसका नाम आपको बताना है हेट्रोगैमी है। क्या है, हेट्रोगैमी है। तो हेट्रोगैमी के अंदर क्या होगा, इस हेट्रोगैमी या हर्कोगैमी के अंदर, हर्कोगैमी के अंदर फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है। फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है। मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स है, लेकिन मेल और फीमेल के बीच में कोई बिहेवियर आ जाता है, मेल और फीमेल के बीच में कोई बिहेवियर आ जाता है, तो इसके कारण अपन देखते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन रुक जाता है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या हो जाता है, रुक जाता है, और क्रॉस पॉलिनेशन इंक्रीज हो जाता है। कैसे, मेल और फीमेल पार्ट थे, मेल पार्ट के अंदर जो पॉलन ग्रेन थे उसके ऊपर क्या हो गया, ऐसे ही बेरियर आ गया, पिटस या सेपस आ गई। या अपन कह सकते हैं कि ये जो मेल पार्ट है इसके पॉलन ग्रेन दूर दूर जाके गिरते हैं और ये स्टिग्मा होती हैं उस तक पहुंचते नहीं है, तो उसके कारण भी क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो रुक जाता है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या हो जाता है, रुक जाता है, और क्रॉस पॉलिनेशन क्या हो जाता है, प्रमोट हो जाता है। अब यहाँ पे दूसरा प्लांट्स है उसके पॉलन ग्रेन होंगे वो इसके स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे, तो कैसा पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो अपने को ध्यान रखना है, अपना टारगेट है कि सेल्फ पॉलिनेशन को कम करो, सेल्फ पॉलिनेशन को कम करो और क्रॉस पॉलिनेशन को इंक्रीज करो। तो अपन ने दो तरीके पढ़ लिए, कितने पढ़ लिए, प्लांट्स का डायोसिस होना चाहिए, दूसरा तरीका है कि अपन कहते हैं हर्कोगैमी कंडीशन होनी चाहिए। हर्कोगैमी मतलब मेल और फीमेल के बीच में कोई बिहेवियर लाके और बीच में कोई खड़ा हो जाए, या मान लो पॉलन ग्रेन है वो काफी दूर तक स्प्रेड हो ताकि वो स्टिग्मा तक नहीं पहुंचे, उसके कारण भी क्या होता है, ये क्रॉस पॉलिनेशन इंक्रीज होता है और सेल्फ पॉलिनेशन डिक्रीज होता है। ठीक है, अब तीसरा तरीका सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं जिसका नाम होता है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी, डाइकोगैमी एक्सप्लेन करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइकोगैमी। डाइकोगैमी क्या होता है वो आपको समझाते हैं। डाइकोगैमी याद करो बच्चों, तो डाइकोगैमी एक मैंने एडेप्टेशन में बताया था, डाइकोगैमी। डाइकोगैमी मतलब क्या होगा, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, ये फ्लावर है इसमें ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है, इसका मैच्योरेशन, इसका जो मैच्योरेशन है वो डिफरेंट टाइम में हो। यदि मेल पार्ट ऑफ फ्लावर और फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर डिफरेंट टाइम में मैच्योर, किस टाइम में मैच्योर हो, डिफरेंट टाइम में मैच्योर हो, अगर दोनों अलग अलग टाइम में मैच्योर हो, इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, डाइकोगैमी कहते हैं। अब डाइकोगैमी दो प्रकार की होती हैं, एक का नाम होता है प्रोटेंड्रस, प्रोटेंड्रस, और दूसरा प्रोटेंड्रस। ठीक है, पहला होता है प्रोटेंड्रस और दूसरा होता है प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी। ठीक है, दो टाइप की होती है, प्रोटेंड्रस और प्रोटोगाइनी। प्रोटेंड्रस आपको समझाते हैं किस तरह से, क्या होगा, ये फ्लावर है, इसमें मेल पार्ट पहले मैच्योर हो गया, फीमेल पार्ट बाद में मैच्योर हुआ। फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है। अपन 100% कॉन्फिडेंट थे कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा और अपना टारगेट पूरा नहीं होगा, लेकिन अपना टारगेट पूरा हो गया, मेल पार्ट पहले मैच्योर हो गया, फीमेल पार्ट बाद में मैच्योर हुआ। यहाँ पे एक दूसरा फ्लावर है, अब ये स्टिग्मा है वो मैच्योर नहीं हुई है, या एक दूसरा फ्लावर है उसके पॉलन ग्रेन है वो अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, यहां से ये पॉलन ग्रेन उड़ेंगे और इस स्टिग्मा तक आएंगे।
तो प्रोटेंड्रस मतलब मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर मैच्योर अर्ली, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर मैच्योर अर्ली, मैच्योर अर्ली, यानी मेल पार्ट ऑफ फ्लावर क्या होंगे, मैच्योर जल्दी होंगे, और फीमेल पार्ट मैच्योर लेट होंगे, इसको कहते हैं प्रोटेंड्रस। तो बताओ ये सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ाएंगे घटाएंगे? अब नेचुरल सी बात है, फीमेल तो मैच्योर हुई नहीं है, तो ये पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फीमेल के पास जाएंगे, किसी दूसरे प्लांट की फीमेल के पास जाएंगे। अब प्रोटोगाइनी में क्या हुआ, आपने देखा कि ये क्या है, ये फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है। फीमेल मैच्योर हो गई, फीमेल क्या हो गई, मैच्योर हो गई, मेल है वो मैच्योर नहीं हुआ है। अब मेल मैच्योर नहीं हुआ तो फीमेल मैच्योर हो गई, तो इसके अंदर क्या चाहिए, अब इसको पॉलन ग्रेन चाहिए, या एक दूसरा प्लांट है उसके पॉलन ग्रेन है वो मैच्योर होने का रिलीज हो गए, तो ये यहाँ आ गए। तो इस तरह से आपने देखा कि ये क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ाएंगे, किसको बढ़ाएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ाएंगे, और सेल्फ पॉलिनेशन को ये क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये कंडीशन होती है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी मींस मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट एट डिफरेंट टाइम, यानी मेल और फीमेल पार्ट्स का अगर मैच्योरेशन डिफरेंट टाइम में होता है तब उसको कहते हैं डाइकोगेमी। तो डाइकोगेमी का मतलब है आउटब्रीडिंग डिवाइस, ये एक ऐसी तकनीक है जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकती है। इट स्टॉप द सेल्फ पॉलिनेशन। फ्लावर बाइसेक्सुअल है, आप टेंशन मत करो। होगा इसमें कैसा पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, यानी जो अपन कहते हैं ब्रीडिंग डिप्रेशन है वो कम होगा क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। यहां से ये पॉलन ग्रेन उड़ेंगे और किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा तक जाएंगे, बिकॉज ये जो स्टिग्मा है फीमेल पार्ट अभी राइप नहीं हुआ है, मैच्योर नहीं हुआ, ये अभी छोटा बच्चा है और ये पहले मैच्योर हो गया, तो ये किसी दूसरी फीमेल के पास चला जाएगा। यहाँ पे मेल पार्ट मैच्योर दूसरे फ्लावर का पहले हो चुका है, इसका हुआ नहीं है, और स्टिग्मा को अब चाहिए क्या कि भाई कोई आ जाए फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन, तो यहाँ एक पॉलन ग्रेन थे वो यहाँ आ गए। तो इस तरह से क्या हुआ कि आपने देखा ये क्या है, ये प्रोटोगाइनी कंडीशन है और ये प्रोटेंड्रस कंडीशन है। दोनों कंडीशन के आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। प्रोटेंड्रस मतलब मेल पार्ट पहले मैच्योर होगा, और प्रोटोगाइनी, गाइनी मतलब आप जानते हो गाइनेकोलॉजिस्ट मतलब जो फीमेल विशेषज्ञ होते हैं उनको कहते हैं गाइनेकोलॉजिस्ट, याद रह जाएगा वर्ड। और प्रोटेंड्रस मतलब एंड्रस मतलब होता है आदमी। तो अपन कहते हैं इस तरह से क्या हुआ, अगर मेल पार्ट पहले मैच्योर हुआ फीमेल बाद मैच्योर हुई तो ये किसको इंक्रीज करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन को। अब अपन तीसरा तरीका पढ़ते हैं, चौथा तरीका जिसको अपन कहते हैं इनकम्पेबिलिटी, इनकम्पेबिलिटी, इनकम्पेबिलिटी समझाते हैं या सेल्फ स्टेरिलिटी समझाते हैं आपको, सेल्फ सर्टिलिटी, सेल्फ सर्टिलिटी या इनकम्पेबिलिटी, एबिलिटी, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक ऐसे है कि फ्लावर है बाइसेक्सुअल, फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है, मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है। अब ये मेल के गैमेट्स इसके ऊपर गिर जाएंगे, लेकिन क्या होगा, ये मेल के गैमेट्स इसके ऊपर गिर गए लेकिन किसी कारण से पॉलन पिस्टल रिएक्शन नहीं होगी, पॉलन पिस्टल रिएक्शन नहीं होगी, पॉलन पिस्टल इंटरएक्शन नहीं होगा। यानी ये फीमेल है, इसके जीन चेंज हो चुके हैं या मेल के जीन चेंज हो चुके हैं या किसी प्रकार का इनके अंदर मार्फोलॉजिकल चेंज हो चुके हैं, जो पॉलन ग्रेन है उसकी मार्फोलॉजी चेंज हो चुकी है, यानी उसकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है, और स्टिग्मा है उसके द्वारा जो केमिकल्स निकल रहे हैं वो चेंज हो चुके हैं, ठीक है। यानी पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन नहीं होगा। ये मैं एक टॉपिक है पूरा आपको समझाऊंगा, आप एक मेरा वीडियो देखना पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, उसमें समझ में आ जाएगा। तो ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन नहीं हुआ, यानी है सेम स्पीशीज के, जैसे आप देखते हो आम है, गेहूं है, इन पौधों में अंदर क्या होता है कि ये सेम स्पीशीज होती हैं, लेकिन उनके जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो स्टिग्मा के ऊपर आके बैठते हैं, फिर उसके बाद स्टिग्मा कुछ केमिकल रिलीज करती हैं, उन केमिकल्स के कारण क्या होता है पॉलन ग्रेन होते हैं, उन पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है और पॉलन ग्रेन से ऐसे पॉलन ट्यूब निकलती है, इस पॉलन ग्रेन से क्या निकलती है
पॉलन ट्यूब निकलती है। क्या निकलती हैं? पॉलन ट्यूब निकलती हैं। और ये पॉलन ट्यूब किस में एंटर होती हैं? ये स्टाइली में जाती हैं और स्टाइली से ये ओवेरी के अंदर एंटर होती है, ओव्यूल के अंदर एंटर होती हैं। लेकिन क्या होता है? पॉलन पिस्टल रिएक्शन नहीं होता है। पॉलन पिस्टल रिएक्शन नहीं होने के कारण पॉलन ट्यूब नहीं निकलती, यानी पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन नहीं होता है। जो पॉलन ग्रेन है उसका जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन नहीं होगा, पॉलन ट्यूब नहीं निकलेगी, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होगी, तो अपन इसको कहते हैं इनकम्पेबिलिटी। यानी कि अपन देखते हैं कि कंप्लीटली मेल जो गैमेट था वो एकदम अपने आप को, अपन ने कहा भाई यू आर फुली, मतलब आप पूरी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तैयार हो, लेकिन किसी कारण से, वो कारण था जीन चेंज हो गए, यानी उनका जेनेटिक चेंज हो गए, गैमेटोफाइट्स उनके बदल गए, स्पोरोफाइट्स बदल गए, तो उसके जीन बदलने के कारण पॉलन पिस्टल रिएक्शन नहीं हुई, और पॉलन पिस्टल रिएक्शन नहीं होने के कारण सेल्फ पॉलिनेशन रुक गया। सेल्फ पॉलिनेशन रुक गया। हमारा ये टारगेट था, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होना चाहिए। और अब दूसरे फ्लावर हैं, उसके पॉलन ग्रेन यहाँ आएंगे और इस स्टिग्मा है उसके ऊपर आके बैठेंगे और बैठ के क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा ये 3 तरीके अपने मेन ध्यान रखने हैं। तो आपसे पूछा जाएगा आउट ब्रीडिंग डिवाइस क्या है, तकनीक क्या है, तो आपको क्रॉस पॉलिनेशन के एडेप्टेशन याद करने हैं। यानी अगर आपको क्रॉस पॉलिनेशन के एडेप्टेशन आते हैं तो आप क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ा सकते हो, सेल्फ पॉलिनेशन को घटा सकते हो। अब मेरा क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आप उसको आराम से आंसर दे दोगे। मेरा क्वेश्चन ये है बच्चों कि अपने वाई सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसीजर इज नॉट हैपन, यानी कि जो सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसीजर है वो क्यों, मतलब क्यों नहीं घटित होता है, और क्रॉस पॉलिनेशन क्यों होता है, तो आप बताओगे ड्यू टू आउट ब्रीडिंग डिवाइस। ये सब ऐसे तरीके हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को इंक्रीज करते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। 27 मिनट रुकना पड़ा।